हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी इस रेगुलर और बाकायदा की वीडियो में। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स, नया अज़म, नया जज्बा और बाज़ार का नया हाई। बाई सेल कुल आज 6 शेयर्स पर हम बात करेंगे। आज का दिन जो कि पहला और इब्तदाई दिन था नए कारोबारी हफ्ते का, वहाँ पर काफ़ी सारा मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया। गो के बाज़ार आज 224 पॉइंट्स की कमी लेकर बंद हुआ, लेकिन इसके तमाम के बावजूद कुछ बड़े इंडेक्स हैवीवेट्स ने अपना ऑल टाइम हाई आज पोस्ट किया है। उन पर बात करेंगे। फुटसी रुसल डाउनग्रेड और उस कनेक्शन में फॉरेनर की सेलिंग या रोल ओवर सेटलमेंट का प्रेशर है आज की गिरावट में, वजह क्या बनी। बाज़ार अपसाइड या डाउनसाइड दोनों साइड पर हम बात करेंगे। डबल टॉप फॉर्मेशन और डबल टॉप फॉर्मेशन 100 इंडेक्स की, उसको ब्रेक करना आज के दिन जहां पर बहुत सारा अंडर डिस्कशन है। क्या वाकई डाउनसाइड ब्रेकआउट हो गया है? फॉल्स ब्रेकआउट थी डबल टॉप की, उस पर हम बात करेंगे। आज का इब्तदाई दिन और ये ऑलमोस्ट रहा इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स एक बड़ी बुल्स और बियर्स की लड़ाई में, जहां पर एफएफसी, यूबीएल, एंग्रो फर्टिलाइज़र और फातिमा फर्टिलाइज़र अपने ऑल टाइम हाई रेट्स पर या सतह पर पहुंचकर बंद हुए हैं। अब यहां पर क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, किस तरह की स्ट्रेटजी हमें अपनानी होगी इन 4 बड़े इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में। एफएफसी, यूबीएल, फातिमा फर्टिलाइज़र, एंग्रो फर्टिलाइज़र, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एमसीबी बैंक, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, अस्करी बैंक और ईएफयू जर्नल, इन तमाम 10 बड़े स्टॉक्स ने कुल मजमूई तौर पर आज 722 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी पॉजिटिव साइड पर 100 इंडेक्स को। लेकिन इसके साथ साथ जहां पर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन का आज जिक्र है, वहां हब पावर, मारी पेट्रोलियम, पाकिस्तान पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, बैंक अल्फला, मीज़ान सिस्टम्स, निशात चुनिया पावर, फौजी सीमेंट और लकी कोर इंडस्ट्रीज़ ने मनफी कंट्रीब्यूशन दी आज के दिन। सबसे जो टॉप कंट्रीब्यूशन थी, जिसमें कि यूबीएल ने आज अपना पिछला उसका जो ऑल टाइम हाई था 283 रुपये, वो ब्रेक किया अपर साइड पर, और यही लेवल जो कि आज ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक पहुंचा 288 रुपये की सतह पर, 321 रुपये अगला पॉसिबल टारगेट या रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी 200 रुपये को तोड़ा स्टॉक ने आज अपर साइड पर, और 210 रुपये 58 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज की। नया टारगेट स्टॉक में अगर हम प्रोजेक्ट करें वो 230 रुपये की सतह का। एंग्रो फर्टिलाइज़र ने भी अपना पिछला प्रीसीडिंग ऑल टाइम हाई को तोड़ा और नए एक अनचार्टेड टेरिटरी में मूव किया स्टॉक। 217 रुपये का अगला पॉसिबल टारगेट रह सकता है। जबकि फातिमा फर्टिलाइज़र ने भी अपना पिछला ऑल टाइम हाई लेवल आज तोड़ा है, और अब हमें अपनी निगाह रखनी होगी 61 रुपया, जो कि अगला पॉसिबल रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस रह सकती है। कुछ रिज़ल्ट ओरिएंटेड न्यूज़ में, जहां पर साज़गार ने अपने एनुअल रिज़ल्ट को अनाउंस किया। कंपनी के प्रॉफिट में 700% का इजाफा पिछले साल के मुकाबले में इस साल, जबकि कंपनी 12 रुपये का कैश पे किया। इसके साथ साथ कंपनी ने एक बड़ा एक्सपेंशन प्लान आज अनवील किया 4.5 अरब रुपए का। उसके लिए उसको एक बड़ा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो ये एक बुनियादी वजह है डिविडेंड को कम करने का कंपनी की जानिब से। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ओजीडीसी ने मिस किया अपने चौथे क्वार्टर की प्रॉफिट की एस्टिमेट्स को, और स्टॉक में आज एक बार फिर से काफ़ी मनफी रुझान देखा गया, जहां पर स्टॉक में 2 करोड़ 30 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ, 2 रुपये 4 पैसे की कमी हुई। और इसी असना में पाकिस्तान पेट्रोलियम, जो कि फ्राइडे को उसका रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट थी, आज भी 72 पॉइंट्स को ले उड़ा 100 इंडेक्स की टोटल आज की मजमूई परफॉर्मेंस में।
अमरीली स्टील का एनुअल रिजल्ट और कंपनी ने काफ़ी मायूस कारकर्दगी दिखाई। 6 अरब और 10 करोड़ रुपए का एनुअल लॉस पोस्ट किया। कमर्शियल बैंक्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़बरों में है, जहां पर आज दो बड़ी मेजर न्यूज़ थी और इसी कनेक्शन में हमने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखी, वो आपसे शेयर करेंगे। फर्स्ट टाइम इन बैंकिंग हिस्ट्री IDR यानी कि इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो कमर्शियल बैंक्स की 100% से तजावज़ कर गई। 100.8% रही अगस्त के लिए, जो कि ऑल टाइम हाई है। इसके साथ साथ ADR यानी कि एडवांस टू डिपॉजिट रेशो, वो कमर्शियल बैंक्स की पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे कम तरीन सतह को पहुंची, जो कि 38.4% है। अगस्त का फिगर रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1 साल की मुद्दत के लिए कमर्शियल बैंक्स और जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनको डॉलर इंपोर्ट करने की एक्सटेंशन मज़ीद बढ़ा दी, जो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट था कमर्शियल बैंक्स को लेकर। आलमोस्ट तमाम बड़े बैंक्स इस वक्त इस्टेब्लिश कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर एक्सचेंज कंपनीज़ को। OGDC और चाइना CCDC एक एग्रीमेंट साइन किया। यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान में शैले और टाइट गैस की पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना है। फिच रेटिंग एजेंसी ने आज एक फोरकास्ट की, जहाँ पर रेटिंग एजेंसी का ये मानना है कि US हाउसिंग मार्केट एक मज़ीद उसको इंटरेस्ट रेट्स की गिरावट दरकार है ताकि उसकी सप्लाई में बूस्ट मिले। दोस्तों, एक नया IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च होने को है 25 और 27 सितंबर 2024 को, और इसमें अब की बार BF बायो साइंसेस अपना IPO लॉन्च करने जा रही हैं और बड़ा प्रीमियम कंपनी ने सिक्योर किया है। ऑलमोस्ट 52 रुपये का प्रीमियम, 40% का प्राइस बैंड रहेगा और अब 55 रुपये से ऊपर 40% का एक प्राइस बैंड होगा। बुक बिल्डिंग जो कि 25 और 27 सितंबर को होगी, जहां पर कंपनी प्लान किए हुए है 1.38 बिलियन रुपए या 1.93 अरब रुपया राइज करने के लिए 25 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स फ़रोख्त करने का इरादा रखती है कंपनी। फेस वैल्यू ऑलमोस्ट 3 रुपये की इस वक्त हमें देखने को मिली है। अब हम बात करेंगे रोल ओवर सेटलमेंट और इसका क्या कनेक्शन है। पहला दिन था रोल ओवर सेटलमेंट का ये हफ़्ता, मज़ीद अभी 4 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं इस हफ़्ते के, और इस कनेक्शन में ओवरऑल इस पूरे महीने में यानी कि सितंबर 1 से अब तक, यानी कि फ्राइडे कल का जो सेशन था, अगर हम डाटा देखें FIPI और LIPI का, जहां पर सबसे बड़ा जो सेलर रहा इस पूरे सितंबर में अब तक के लिए, वो फार्नर रहा। ऑलमोस्ट 3 करोड़ 74 लाख डॉलर्स की मालियत के शेयर्स को फार्नर ने बेचा है इस पूरे महीने में अब तक के लिए। और दूसरे नंबर पर ब्रोकर्स ने 26 लाख डॉलर्स की मालियत के शेयर्स को बेच डाला है। दूसरी तरफ जिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बड़ी कंट्रीब्यूशन दी बाइंग के हवाले से, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट रहा म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट 2 करोड़ 15 लाख डॉलर्स की मालियत के शेयर्स को ख़रीदा है। नंबर 2 इंडिविजुअल्स यानी कि पब्लिक ने 1 करोड़ 72 लाख शेयर्स की मालियत की शेयर्स को ख़रीदा, जबकि कंपनीज 16 लाख डॉलर्स की मालियत के शेयर्स को ख़रीद चुके हैं। तो नंबर 2 जो इस वक्त हमें फिगर देखने को मिला इंडिविजुअल्स पब्लिक का 1 करोड़ 72 लाख डॉलर्स की नई इन्वेस्टमेंट का। तो हमें देखना होगा अगले मज़ीद 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस, चूँकि पोजीशन बड़ी भारी अब इंडिविजुअल्स के पास है, और इंडिविजुअल्स की पोजीशन ऑलमोस्ट 70 से 75% कॉन्स्टिट्यूट करती है टुवार्ड्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, और उनका मनपसंद एक ट्रेडिंग व्हीकल है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो उस कनेक्शन में हम ज़रूर थोड़ा सा 1 से 2 रोज़
बाज़ार में वोलाटिलिटी को देखेंगे, लेकिन इस कनेक्शन में सेलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस इंडेक्स हैवी वेट्स लार्ज कैप स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। मज़ीद 2 स्टॉक्स पर हम बात करेंगे। सिक्योरिटीज़ पेपर्स लिमिटेड 143 रुपये स्टॉक की आज की क्लोजिंग थी। अपकमिंग जो एक मेजर और ट्रेंड चेंजिंग रेजिस्टेंस लेवल है वो 148 रुपये और 80 पैसे की सतह। बहुत ध्यान में रखना होगा, इस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करे तो एक बाई का चांस है और यही लेवल एक स्टॉप लॉस का लेवल भी है, यानी कि 148 रुपये और 80 पैसे का रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद अगला जो पॉसिबल टारगेट रह सकता है वो ऑलमोस्ट 195 या 200 रुपये की रेंज में देखने को मिल सकता है स्टॉक का। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान 61 रुपये 68 पैसे की क्लोजिंग स्टॉक की। अपसाइड जो पोटेंशियल है स्टॉक में ऑलमोस्ट 70 रुपये और 20 पैसे की सतह, 60 रुपये और 20 पैसे का स्टॉप लॉस। चूँकि यहाँ पर अगर हम देखें रिवार्ड टू रिस्क रेशो को तो 1 रुपये और 20 पैसे का लॉस है, जबकि अपसाइड जो पोटेंशियल ऑलमोस्ट 8 रुपये की। तो इस कनेक्शन में काफ़ी फेवरेबल है रिवार्ड टू रिस्क रेशो। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों, नए तज़िये और नए शेयर्स के साथ। देखना मत भूलिएगा। हमें इजाज़त दीजिए।